जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आप लोगों का कैलेंडर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक, तो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 क्लास लूँगा इसकी, और ये गारंटी है मेरी कि जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप होंगे वो सब कवर कर दूंगा, और हर टाइप क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यदि आप चैनल में नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आसान ट्रिक के साथ आप लोग धीरे धीरे मैथ और रीजनिंग सीखते रहें। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए उससे पहले थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 366 दिन। ठीक, एक नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल के नाम से ही लग रहा है जो चलता रहता है कंटिन्यू, कितना? 365 दिन। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आप लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। तो लीप ईयर पहचानने के लिए जो भी ईयर दिया हो, जैसे मान लो 2020 दिया हुआ है, यदि उसमें हम 4 से भाग करते हैं और पूरा पूरा वो विभाजित हो जाता है, यानी मतलब डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो लीप ईयर हो जाएगा। तो 2020 क्या हुआ? लीप ईयर हुआ। ठीक, अब एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं। लीप ईयर में देखो, इसमें टोटली जो है एक्स्ट्रा डेज की ही पूरी भूमिका है। ठीक, ऑड डेज जो है वही हम काउंट करेंगे सिर्फ। तो ऑड डेज, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, कितने होंगे? 2 होंगे। और नॉर्मल ईयर में कितने होंगे ऑड डेज या फिर एक्स्ट्रा दिन? कितने होंगे? फालतू दिन 1 होंगे। ठीक, नॉर्मल ईयर में फालतू कितना दिन होगा? 1 होगा, मतलब एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? 1 होगा। और लीप ईयर में कितना होगा? 2 होगा। ये हमें याद रखना है। ठीक, तीसरी बात याद रखना है आपको कि जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो सप्ताह पे करेंगे। ठीक, साप्ताहिक। हर चीज़ को हम, चाहे मंथली हो, जैसे मंथ है तो उसमें कितने दिन है, मान लो किसी में 30 दिन, तो पहले उसको हम साप्ताहिक में बांट देंगे। जैसे 7 से क्या करेंगे, हम उसमें डिवाइड करेंगे, यानी मतलब भाग कर देंगे। ठीक, बस इतना से ही आपको जानना है। बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता नहीं हूँ कभी भी। तो इसी से आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए सब इसी से निकल आएंगे। ठीक, तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 8 मार्च 2019 को शनिवार था तो 24 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा? बहुत सिंपल है भाई। यहां तो अभी साल भी सेम है, टाइप 1। देखो, साल सेम है और महीना भी क्या है? सेम है। मार्च में ही दोनों डेट दी हुई है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें डेट क्या दी? 8 मार्च दी हुई है, और अगली डेट पता क्या करना है? 24 मार्च को कौन सा दिन पता करना है? तो 24 मार्च को पता करना। अगली डेट 24 है, यानी मतलब मार्च की ही बात कर रहा है, 2019 की। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि 8 मार्च दिया हुआ है, तो 8 तो निकल गया भाई, 8 तो कंप्लीट हो चुका है ना, और 24 मार्च तक पूछा है, तो मतलब क्या हुआ? 24 में यदि हम 8 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 16 दिन। क्या आया? 16 डेज आया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं भाई। 8 तक तो वो काउंट हो चुका है पहले, तो हमने क्या किया? टोटल 24 मार्च तक पूछा तो हमने क्या किया? 8 काउंट हो चुका, इसीलिए हमने 8 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 16 डेज आया। अब इसमें हम एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं, यानी तो और डेज निकालने के लिए क्या करेंगे? सप्ताह बनाएंगे। तो 7 से हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 7 दून 14। तो 2 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए, प्लस कितना बचा? 2। तो हमारे एक्स्ट्रा दिन कितने निकले? 2 निकल आए हैं। यही 2 एक्स्ट्रा दिन हमें क्या करना था? शनिवार यहाँ पे है, तो शनिवार में हम क्या करेंगे कि शनिवार में प्लस 2 एक्स्ट्रा डे जो है
ऐड कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो शनिवार था तो मंगलवार, शनिवार है, रविवार हो गया और अगला सोमवार हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सोमवार। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई टफ नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक भाई, 24 तक पूछा गया, 8 दिन निकल गए, तो 8 हमने उसमें माइनस किया तो 16 आया। 16 का हमने क्या किया, उसको सप्ताह में बांट लिया, तो 7 से भाग किया तो 7 दून 14, बचा 2। ठीक, 2 बचा, तो हमारा यही 2 एक्स्ट्रा डेज आए, मतलब ऑड डेज आए, कितने, 2। यही हमने दोनों ऑड डेज क्या किया, शनिवार में जोड़ दिया, तो हमारा वो जो अगला दिन आने वाला 24 मार्च को वो क्या निकल आया, वो सोमवार निकल आया। यही आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 21 मार्च 2010 को बुधवार था तो 12 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। अभी तक क्या था कि महीना सेम, साल सेम। ठीक, अब यहां पे देखते हैं क्या क्या सेम है। यहां मार्च की बात कर रहा है और फिर जुलाई की बात कर रहा है। यहां पे सिर्फ क्या हुआ कि हमारा जो ईयर है वो सेम है। ठीक, ईयर तो सेम है, लेकिन अब यहाँ पे परिवर्तन क्या हो गया कि यहाँ पर जो है महीना है वो दोनों चेंज हो गए। ये 31 मार्च की बात कर रहा था, ये 12 जुलाई की बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ पे बात कर रहा है 31 मार्च और 12 जुलाई। ठीक, 31 मार्च 2010 को क्या बता रहा है, कौन सा दिन है, बुधवार है। कौन सा दिन है, बुधवार है। तो पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे कौन सा दिन होगा, 12 जुलाई को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां पर हमारा क्या है कि यहाँ पे सन जो है वो सेम है, ईयर सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ महीने ही कैलकुलेट करेंगे। जब बात करते 31 मार्च की बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च का मतलब टोटल महीने में कितने मार्च में दिन होंगे, 31 होंगे। तो 31 मार्च मतलब एक मार्च का महीना निकल चुका है, तो इसका कोई भी ऑड डेज नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा निकल चुका है। यदि यहाँ पे 22 होता, 21 होता, तो 21 होता तो क्या होता, हमारे पास 10 दिन इसमें बचते, और 10 दिन बचते तो हम उसको 7 से भाग करते और उसका ऑड डेज निकाल लेते। मतलब कि 10 को 7 से भाग करते, 7 1 के 7, तो क्या होता, 3 एक्स्ट्रा डेज हमें मिलते, तो हम इसमें काउंट कर लेते। लेकिन यहाँ पे 31 मार्च तक दिया हुआ है, इसलिए हम कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं काउंट करेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। ठीक, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन को हमने सप्ताह में बांट लिया, तो क्या हुआ, 7 चौक 28, 4 बार गया, बचा कितना हमारे पास, 2। तो कितने दिन आए, 2 ऑड डेज आ गए। ठीक, कोई दिक्कत। मार्च बाद अप्रैल आ गया, मई आ गया। ठीक, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, तो कितना आया, 7 चौक 28, मतलब 3 ऑड डेज बच गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जून की बात करते हैं, तो जून क्या हुआ, 30 दिन होते हैं जून में। जब 30 दिन होते हैं तो 30 को हमने क्या किया, सप्ताह में कैलकुलेट किया, तो क्या हुआ, 7 चौक 28, यानी कि मतलब 2 शेष बचा, शेष तो यही 2 ऑड डेज हो गए। ठीक, अब बात करते हैं 12 जुलाई। पूरी जुलाई तो ली नहीं गई, तो सिर्फ 12 जुलाई तक ही लिया गया। 12 जुलाई तक लिया गया, मतलब क्या हुआ कि हम 12 को यदि 7 से भाग करते हैं तो कितना आया, 7 1 के 7, बचा कितना, 5 बच गया। जो शेष बचता है वही क्या होता है, ऑड डेज। तो 5 क्या निकला, इसमें ऑड डेज निकला। ठीक, क्योंकि ये 12 जुलाई तक ही लिया गया है, इसीलिए हमने सिर्फ 12 को ही काउंट किया, पूरी जुलाई को हमने काउंट नहीं किया है। ठीक, अब हम देखते हैं टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 2 3 2 5 2 7 5 12। कुल ऑड डेज कितने निकल के आए, कुल ऑड डेज कितने निकले, 12 निकल आए।
ठीक, यानी तो एक्स्ट्रा दिन हमें कितने मिल गए, 12 मिल गए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सप्ताह में बांट लेंगे। तो क्या होगा, 7 के 7, हमारे पास जो शेष बचा वो कितना बचा, 7 के 7, ठीक, कितना बचा, 5 बचा, 7 5 12, मतलब 5 हमारे पास ऑड डेज मिल गए। जब 5 ऑड डेज मिल गए तब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये बोल रहा था कि बुधवार था 31 मार्च 2010 को, तो बुधवार में हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा दिन मिले उसको हम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, बुधवार प्लस 5, बुध के आगे 5 बढ़ोगे तो बुधवार के बाद जाओगे बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार और सोमवार, ठीक। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, सोमवार। आंसर क्या निकला, सोमवार निकल आया। कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसका आंसर हो गया आपका सोमवार। समझ में आ गया होगा। आराम से वीडियो के साथ बने रहिए, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार है, तो 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक। इसमें भी वही बात है, जनवरी की बात कर रहा, अप्रैल, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, महीने में चेंज हो रहा है, साल सेम है, ठीक। क्या हो रहा है, महीने में चेंज हो रहा है लेकिन साल क्या है, वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बात क्या कर रहा है, 1 जनवरी 1 जनवरी 2024, ठीक। 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार है, तो 5 अप्रैल की बात कर रहा है, 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक, यही निकालना है आपको। और यहां पे दिया हुआ है शुक्रवार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं जनवरी की, तो 1 जनवरी की बात कर रहा है, तो मतलब एक दिन तो जनवरी का गया भाई, एक जनवरी की बात कर रहा है, 1 जनवरी को शुक्रवार बताओ, तो मतलब एक दिन तो चला गया। जनवरी में टोटल कितने दिन होते, 31 दिन होते, एक चला गया तो बचा कितना, 30। अब इसको हम क्या कहेंगे, 7 से भाग करेंगे, वही सप्ताह इसके निकालेंगे। तो 7 चौक 28, शेष हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, यही ऑड डेज हो गया जनवरी का। तो जनवरी में हमें कितने ऑड डेज मिले, एक्स्ट्रा दिन 2 मिल गए, ठीक। अब बात करते हैं फरवरी की। फरवरी की बात करते तो अब हम क्या चेक करेंगे, अभी तक क्या देख रहे थे कि लीप ईयर नहीं था, ठीक, लीप ईयर नहीं था, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लीप ईयर है, मतलब 4 से पूरा इसमें भाग जा रहा है, तो लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर में क्या होगा, फरवरी 29 दिन की होती है, मतलब कि 29 डेज होते हैं फरवरी में लीप ईयर में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 29/7 करेंगे, तो 7 चौक 28, तो हमारे पास शेष बचा 1, मतलब 1 और डेज निकल आया, कोई दिक्कत। अब बचा मार्च, क्या बचा, अब मार्च की बात करते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 को हम 7 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, बचा 3, तो यानी मतलब ऑड डेज निकल आया, ऑड डेज कितना निकला, 3 मिल गए हमें। एक्स्ट्रा दिन कितने मिले, 3, ठीक, क्योंकि हमने 7 से भाग किया 31 को, तो हमारे पास शेष कितना बचा, 3 बचा। वही जो है, क्योंकि 4 तो हमारे सप्ताह निकल आए, 7 चौक 28, ठीक, लेकिन और दिन कितने एक्स्ट्रा बच रहे, 3 बच रहे हैं, तो वही 3 एक्स्ट्रा दिन हमें मिल गए। तो अब क्या हो गया, मार्च तक तो कंप्लीट कर लिया। पूछ क्या रहा है, 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल तक की बात करते हैं, तो हम 7 से ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका क्या करेंगे, यही 5 ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि 7 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि सप्ताह में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, खुद ही ये 5 दिन है, 7 से छोटा है, तो ये क्या है 5 ऑड डेज हमें इसके मिल गए। अब कुल ऑड डेज कितने हो गए, 2 1 3 3 6 5 11। टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 11 मिल गए हमें। अब इसको हम सप्ताह में बदलते हैं, कितने सप्ताह हो गए, 1 सप्ताह हुआ, मतलब 7 1 के 7, शेष कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। तो यही हमारा 4 ऑड डेज निकल आया। ठीक, जब ऑड डेज निकल आया तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि जब ये बोल रहा था कि 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार है, तो शुक्रवार में हमने क्या किया, 4 जोड़ दिया, शुक्रवार प्लस 4। तो शुक्र के बाद क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक, तो हमारा आंसर क्या निकला, मंगलवार। क्या निकला, मंगलवार। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 जनवरी 2014 को गुरुवार है, तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अभी तक क्या था कि हमारे पास जो साल थे वो सेम थे, लेकिन अब साल में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, 10 जनवरी डेट है वो तो सेम है, तो क्या दिया हुआ है, 10 जनवरी 2014। 2014 को क्या बता रहा है कि गुरुवार। ठीक, 10 जनवरी 2014 को गुरुवार बता रहा है, और 10 जनवरी 2018 को पूछ रहा क्या होगा, तो 10 जनवरी 2018 को क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जब बात करते हैं ईयर चेंज होता है, तो हम सीधा ईयर में ईयर को ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब ईयर के ही ऑड डेज एक्स्ट्रा दिन को हम देखेंगे, बाकी हमें मंथ से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि 10 जनवरी की बात कर रहे हैं, 10 जनवरी 2014 गुरुवार है। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको फरवरी यदि आ रही है तभी एक्स्ट्रा दिन हमें मिलेंगे ईयर में, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक, समझ में आना चाहिए कि हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो फरवरी यदि बीच में आ रही है तभी हम उस साल को काउंट करेंगे, उस साल के एक्स्ट्रा डेज को काउंट करेंगे, नहीं तो उस साल को हम हटा देंगे। ठीक, तो बात करते हैं 10 जनवरी 2014 की बात कर रहे हैं, तो 2014 को यदि 4 से भाग करते हैं तो क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है, इसमें क्या आएगी, फरवरी। भाई फरवरी तो आएगी ही आएगी, 2014 के बाद फरवरी आनी, क्योंकि जनवरी से काउंट हो, तो ऑड डे हमें कितना मिलेगा नॉर्मल ईयर में, 1 दिन मिलेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 2015 की, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, बात करते हैं 2016 में, 2016 ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, हमने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि 2 लीप ईयर में 2 ऑड डेज हमें मिलेंगे। ठीक, तो 2 हो गए। फिर बात करते हैं 2017 की, 2017 में कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2017 में मात्र 1 ऑड डेज मिलेगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं नॉर्मल ईयर है। ठीक, अब हम काउंट करते हैं कि अब बात करते हैं जनवरी की, 10 जनवरी 2018 की बात कर रहे हैं, तो जनवरी में यहाँ पे क्या फरवरी आई, नहीं आई, तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब तक फरवरी नहीं आएगी तो हम उस ईयर में कोई भी ऑड डेज नहीं मानते। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ऑड डेज जब हमारे पास कितने बचे, 2 2 4 1 5, तो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 5 दिन। ठीक, 5 दिन आ गए, तो अब करना क्या था कि गुरुवार था ही हमारे पास,
गुरुवार था, हम इसमें 5 दिन ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार के बाद शुक्र, शनिचर, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मंगलवार। ठीक, यही आपका क्या हो गया आंसर। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मार्च 2013 को गुरुवार है, तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मार्च 2013 को क्या है, गुरुवार है। तो पूछ क्या रहा है, 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, तो यही हमें फाइंड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहां पे हम देखते हैं 10 मार्च 2013 की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें फरवरी आ चुकी है, आ चुकी है, मतलब अब फरवरी काउंट नहीं होने वाली है। जनवरी, फरवरी निकल गई है, फरवरी निकल गई तो हम क्या करेंगे, इस ईयर को निगलेक्ट मान लेंगे। ठीक, जब फरवरी है नहीं तो हमें कोई भी ऑड डेज नहीं मिलेगा, तो ये 2013 हमारे लिए बेकार हो गया। ठीक, अब बात करते हैं 2014 की। ये एक नॉर्मल ईयर है, 4 से भाग नहीं जाएगा, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज हमें कितने मिलते हैं, 1 मिलते हैं। ठीक, 2015 की बात करते हैं, तो 2015 भी एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज हमें 1 ही मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा दिन हमें 1 ही मिलेगा, तो इसलिए हम 1 लिख दिए। अब बात करते हैं 2016 की, तो क्या इसमें वो काउंट होगी फरवरी, हाँ काउंट होगी, फरवरी बीच में है। जब फरवरी बीच में आ जाएगी, ऊपर से क्या है, ये लीप ईयर हो है, 4 से भाग करेंगे तो ये कट रहा है पूरा पूरा, तो क्या हो जाए, लीप ईयर हो गया। तो हमने बताया था जहां पर भी फरवरी काउंट हो जाए और लीप ईयर है, तो वहां पर हमें ऑड डेज कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, 2 मिल गया, टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 2 2 4, तो हमें टोटल ऑड डेज कितने मिल गए, 4 मिल गए। ठीक, 4 ऑड डेज मिल गए। यहाँ पे गुरुवार पहले था, तो हमने क्या किया, गुरुवार में 4 को जोड़ दिया, 4 जो दिन आगे जुड़े तो क्या हो गया, शुक्र, शनि, रवि और सोमवार। तो हमारा जो क्या निकल आया, सोमवार। आंसर क्या आ गया इसका, सोमवार। भाई गुरुवार था, 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, 4 दिन हमने उसमें जोड़ दिया, तो जो 4 दिन जोड़ने के बाद क्या आंसर आया, सोमवार आंसर आया। ठीक, कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो गया। समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 20 जुलाई 1989 को गुरुवार है, तो 20 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बात करते हैं कि मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ही आसान बना लेते हैं। कैसे आसान बनेगा, बात करते हैं 20 जुलाई की, 20 जुलाई 1989 की। बता क्या रहा है, आज गुरुवार है, तो हम क्या करें, पूछ क्या रहा, 20 दिसंबर 1995, 20 दिसंबर 1995, ठीक, कौन सा दिन होगा। तो हम ऐसा करें कि 20 जुलाई 1989 से लेकर 20 जुलाई 1995 तक पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा कि 20 जुलाई 1995 से लेकर 20 दिसंबर 1995 का ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, जस्ट जो शुरू वाले आसान क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं,
20 जुलाई 20 जुलाई 1995। ठीक, यहाँ तक पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में क्या हुआ यहाँ पर कि फरवरी निकल चुकी है। फरवरी निकल चुकी है तो हम इस साल में कोई भी ऑड डेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक, कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई ऑड डेज नहीं मिला। बात करते हैं 1990 की। 1990 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने काउंट होते हैं, एक होते हैं सिर्फ। ठीक, पहले ही बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में। इसके बाद बात करते हैं 1991 की, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है तो ऑड डे कितना हुआ, एक्स्ट्रा दिन कितने इसमें मिलेंगे, एक मिलेंगे। 1992 की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। ठीक, ये हो गया आपका लीप ईयर। तो जब लीप ईयर हो जाता है तो वहां पे एक्स्ट्रा दिन कितने मिलते हैं, हमें 2 मिल जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं 1993 की, तो 1993 भी नॉर्मल है तो हमारा एक्स्ट्रा दिन 1 मिलेगा। फिर बात करते हैं 1994 की, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है तो हमारा एक्स्ट्रा दिन कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक, फिर बात करते हैं 1995 की। 1995 भी क्या है, एक नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी हमें 1 ही एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। ठीक, अब हमें टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने मिल गए, 1 2 2 4 1 5 6 1 7, तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने मिल गए, 7। तो यहां पर बात करें 7 से भाग करते हैं तो 1 सप्ताह तो पूरा पूरा मिला, लेकिन हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं मिल रहा है, यानी उत्तर 0 मिल रहा है। तो जो पहले होगा दिन वही दिन हमारा इस दिन भी होना चाहिए ना। ठीक, तो हमें आज कितना यहाँ पे कौन सा दिन मिल गया, गुरुवार। भाई कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है तो इसीलिए 20 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार ही होगा। अब बचा क्या है हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए, बीस जुलाई 1995 को कौन सा दिन निकल के आया, गुरुवार। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, 20 दिसंबर 1995 को 20 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ईयर सेम हो गए। ठीक, तो हमें क्या करना है, मंथली के ऑड डेज जो हैं वही कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि 20 जुलाई की बात कर रहे हैं तो 20 जुलाई तो 20 दिन तो निकल गए जुलाई में। ठीक, और जुलाई में कुल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक, 20 निकल गए तो हमारे पास कितने बच गए, 11 दिन बच गए। कितने बचे, 11 दिन बच गए। तो क्या हुआ, 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 7, बचा कितना, 4, 7 4 11, जो शेष बचा वही हमें एक्स्ट्रा दिन मिल गए। 1 सप्ताह और 4 दिन हमें मिले तो 4 दिन हमारा क्या हुआ, ये ऑड डेज निकल आया। ठीक, ये है जुलाई का। अब बात करेंगे अगस्त की। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 में यदि हम भाग करते हैं 7 से तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, बचा शेष कितना, 3, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो क्या निकला, ऑड डेज 3 निकला है अगस्त में। ठीक, अब बात करते हैं सितंबर। सितंबर में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे। 30 दिन को हम 7 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28, यानी मतलब कितना शेष बचा, 2। ठीक, 4 सप्ताह हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वही ऑड डेज हमने यहां पर लिख दिया। बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 को हमने 7 से भाग किया तो कितना हो गया, 7 चौक 28, यानी मतलब 3 ऑड डेज बच गए हमारे पास। ठीक, 4 सप्ताह हो गए, 3 दिन बचे, यानी 3 ऑड डेज हमें अक्टूबर में निकल आए। अब बात करते हैं नवंबर की।
नवंबर की बात करेंगे, नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो 30 को हमने 7 से भाग किया तो 7 चौक 28 हुआ, 4 सप्ताह पूरे पूरे हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, वही हमने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिन लिख दिए। ठीक, अब बात करते हैं 20 दिसंबर 1995। ठीक, यही हमें क्या करना था? निकालना है। तो 20 दिसंबर तक ही, कल पूरा दिसंबर लेंगे नहीं क्योंकि हमें सिर्फ 20 दिसंबर तक निकालना है। तो 20 दिसंबर की बात करें तो 20 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा। बचा कितना हमारे पास? टोटल बच गया 6। ठीक, 2 सप्ताह और 6 दिन बच गए तो हमें ऑड डे कितने मिल गए? 6 मिल गए। ठीक, अब कुल ऑड डेज में कितने हो गए? 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 6 20। टोटल ऑड डेज कितने मिल गए? टोटल ऑड डेज हमें मिल गए 20। फिर हम इसको क्या करेंगे? सप्ताह में कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे तो कितना हो गया? 7 दूनी 14। ठीक, 2 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए, 2 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए। दिन कितने बचे हमारे पास? 6 बच गए, यानी मतलब ऑड डेज कितना निकल के आया? 6। ठीक, अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। अब जब हमें पता है कि गुरुवार कब था, 20 जुलाई 1995 को गुरुवार है, तो गुरुवार में हमने क्या किया? +6 कर दिया। ठीक, तो वही जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? बुधवार आया। क्या आंसर आएगा? बुधवार आएगा। ठीक।